गाइस, दिस इज मी फारूक हसन एंड यू वाचिंग सेबस पाकिस्तान। इस विला की लोकेशन जो है वो मियामी नहीं है, इस विला की लोकेशन है लाहौर और इस विला का नाम रखा गया है दी एरोमा। एरोमा का मतलब ये है कि आप इस घर को बहुत खूबसूरती से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टेप इनसाइड। सो वेलकम गाइस, ये जो आज हम आपको बहुत खूबसूरत विला का टूर कराने जा रहे हैं, इसकी लोकेशन है DHA फेज़ 6 लाहौर और इसकी नेबरहुड बहुत ही खूबसूरत है। मॉडर्न लाइंस के ऊपर इस मैंशन को डिज़ाइन किया गया है और बहुत क्लीन लुक दी गई है। मॉडर्न एस्थेटिक्स आप देख सकते हैं कि कलर ब्लेंडिंग बहुत ही कमाल है। ग्रे, वाइट, ब्लैक कलर का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ब्लेंड की अगर हम बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रोफाइल लाइट्स दी गई हैं, एक रॉ पैटर्न्स की जो टाइल्स हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। इसके साथ ही जो है हमें मॉडर्न स्लीक लुक भी जो है इसमें टाइल्स ऐड अप की गई हैं। सो ग्लास का भी इस्तेमाल है। इसके राइट साइड के ऊपर हमारा एक ग्रीन एरिया डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इसकी वाइब है और यहाँ पे आप जो है इजीली बैठ के बारबेक्यू कर सकते हैं और आउटडोर मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। सो ये इस विला की जो है वो आउटर जो है लुक है और आप देख सकते हैं कि इसकी टोन बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पे प्लांट्स ऐड किए गए हैं। जब भी आपके घर के अंदर एंट्री होती है तो जो कि बड़ी आपको एक सॉफ्ट लुक देती है। फ्लोरिंग्स आप देख सकते हैं कि लाइट टोन में रखी गई हैं। बहुत ह्यूज पैटर्न्स की टाइल इसमें इंस्टॉल की गई हैं और एंट्री के साथ ही जो है एरोमा की वाइब जो है वो स्टार्ट हो जाती है। प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पे ऐड की गई हैं। बहुत एक क्लीन लुक के साथ जो है आपकी यहाँ पे एंट्री दी गई है और ये बहुत फुल स्पेस हाइटेड आप डोर देख सकते हैं जिससे आपका एक गेस्ट की एंट्री बहुत ही वाव फैक्टर है। तो जैसे ही आपकी एंट्री होती है इस खूबसूरत एरोमा के अंदर और एरोमा की वाइब बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू इसके इंटीरियर के अंदर ब्लेंड की गई है और बहुत ही सॉफ्ट लुक में इसका इंटीरियर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। फ्लोरिंग्स आप देख सकते हैं कि ह्यूज पैटर्न्स की फ्लोरिंग्स जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। इटालियन फ्लोरिंग्स हैं। इसके साथ ही जो है आपका पाउडर रूम एरिया आ जाता है जिसको आपके गेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर हम इस डबल हाइट स्पेस की बात करें तो ये एक बहुत खूबसूरत वाव फैक्टर हमें यहाँ पे मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि जब भी आपके गेस्ट यहाँ से एंटर होंगे तो वो वाव फैक्टर के साथ इनकी यहाँ पे एंट्री होगी। इटालियन पेंट जो है वो इम्पोज किया गया है। आर्किटेक्चरल जो है मॉडर्न स्टेयरकेस यहाँ पे हमें मिलती है। कैलीग्राफी आप देख सकते हैं कि हैंडमेड कैलीग्राफी इंस्टॉल की गई है। राइट साइड पे हमारा जो है वो मेन किचन जोन आ जाता है। लेफ्ट साइड पे हमारा जो है वो लाउंजिंग स्पेस आ जाती है और इसी तरह अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो आप इस घर की प्रोफाइल लाइटिंग्स देख सकते हैं कि जिसकी एम्बियंस और इसकी वाइब बहुत ही ज़बरदस्त है। वुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है जो कि एक बहुत कूजी ओवरलुक हमें यहाँ पे मिलती है। इसी तरह अगर हम आपको शैंडलियर दिखाएं तो शैंडलियर बहुत मॉडर्न लुक पे है, बहुत एंटीक पैटर्न पे है और बहुत डिफरेंट कैटेगरी का जो है शैंडलियर यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। सो इसके साथ ही हम आपको यहाँ पे आ गए हैं इसके गेस्ट रूम की तरफ जो कि बहुत ह्यूज साइज का है। तो जब भी आपके गेस्ट यहाँ पे एंटर होंगे तो बहुत एक रॉयल और एक बहुत लग्जरी वाइब यहाँ पे आपके गेस्ट को मिलती है। बहुत ज़बरदस्त जो है आप देख सकते हैं कि वॉल आर्ट्स हमें मिलती हैं। बहुत ह्यूज विंडोज़ आप देख सकते हैं कि वो ड्रॉप की गई हैं। कर्टन्स की क्वालिटी बड़ी फाइन है। फर्नीचर का आउटलुक जो है वो बहुत ही लग्जरी है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि मिनिमलिस्टिक टोन जो है इसके इंटीरियर में ब्लेंड की गई है। एंट्री के सामने ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मेन एक फोकल स्पेस डिज़ाइन की गई है जिसको हम फायर प्लेस कहते हैं, जिसकी मॉडर्न और बहुत खूबसूरत एस्थेटिक लुक है। यहाँ पे आप इजीली जो है 30 से 40 लोगों की जो है गैदरिंग कर सकते हैं और ये वो डाइनिंग स्पेस है जहाँ पे आप बैठ के अपनी मेमोरीज को एंजॉय
कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर्स कर सकते हैं। और ये वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप मेमोरीज़ को जो है वो बना सकते हैं। सो अगर हम डिज़ाइन की बात करें, आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जो है वो मॉडर्न शैंडलियर जो है वो ड्रॉप किया गया है। ग्लास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ग्लास से आपको पता है कि बहुत एक ओपननेस और एक वाइड लुक जो है हमें इस घर के अंदर नज़र आती है। तो जब भी आपके गेस्ट यहाँ पे आएंगे तो उसके साथ ही आपकी ये कॉमन स्पेस आ जाती है। और डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपके मेन जो शोकेस किचन है, जो कि इटालियन किचन है, उसे रिवील करता है। सो अगर हम कलर कम्बिनेशंस की बात करें तो बहुत क्लीन और बहुत मिनिमलिस्टिक टोन में इसको डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत क्लीन लुक है। यहाँ पे सारी मेन एसेसरीज जो है वो इंस्टॉल की गई हैं। इसमें फोटाइल की एसेसरीज हैं, हायर का डबल डोर फ्रिज रखा गया है, LG की एसेसरीज रखी गई हैं। तो फुली इक्विप्ड मेन किचन है। सो इस किचन के अंदर भी जो है आप अपना कुकिंग चैनल जो है वो यूट्यूब पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वाइब आपके सामने है, बहुत एक लग्जरी फॉर्म है। और उसके साथ ही हम आपको ले आए हैं आपके मेन शेफ किचन की तरफ, जहां पे आपके शेफ जो है वो मेन कुकिंग करेंगे और इस एरिया का जो एरोमा है वो यहीं से जो है आउटडोर निकल जाएगा। किचन के साथ ही जो हमारी मेन कनेक्टिविटी है वो मेन हमारे जो लाउंजिंग स्पेस की तरफ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कलर कॉम्बिनेशन, प्रोफाइल लाइट्स, इसकी सीलिंग्स के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ही यूनिक हैं, बहुत डिफरेंट हैं। प्रोफाइल लाइट्स को बहुत खूबसूरती से जो है वो इस्तेमाल किया गया है। फर्नीचर का लेआउट बहुत ही मिनिमलिस्टिक टोन के अंदर है। यहाँ पे आपको फुल फ्रेम जो है वो विंडो मिलती है। कर्टन्स की क्वालिटी बहुत ही फाइन है। इसी तरह जो है यहाँ पे टर्किश कारपेट को इंस्टॉल किया गया है। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो है वो मेन मूवीज़ को, नेटफ्लिक्स को एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और ये मेन इसकी एक बहुत खूबसूरत जो है वो फीचर वॉल है। फ्लोटिंग जो है इसमें ड्रॉस को रेडी किया गया है। मेन ह्यूज जो है हमें टीवी, यहाँ पे स्मार्ट टीवी मिलता है। फायर प्लेस जो है यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, जो कि बहुत मिनिमलिस्टिक और बहुत एक लग्जरी वाइब देती है। अगर हम टाइल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज पैटर्न्स की टाइल्स जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। इटालियन पेंट मिलता है। और यहाँ पे जो इसका एक मेन पैसेज वे पे जो एरिया डिज़ाइन किया गया है, आप फर्नीचर का लेआउट देख सकते हैं। बहुत एंटीक, मॉडर्न और बहुत एक लग्जरी फॉर्म हमें इसके इंटीरियर के अंदर नज़र आती है। इसके साथ ही हम आपको लेके जा रहे हैं इसके मास्टर स्वीट की तरफ। और वो एक ऐसा खूबसूरत मास्टर स्वीट है कि जब भी आप अपने मास्टर स्वीट की तरफ आएंगे तो आप दिन की सारी टेंशनों को भूल जाएंगे। और बहुत एक लग्जरी फॉर्म है, बहुत कूजी इन्वायरमेंट है। कलर्स बहुत लाइट और डार्क टोन में इस्तेमाल किए गए हैं। बुटीक कस्टमाइज जो है वॉलपेपर इंस्टॉल किए गए हैं। इसी तरह बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि हमें विंडो मिलती है। मेन पे जो है वो मेन हमारा जो फीचर वॉल एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जो है ह्यूज पैटर्न्स की टाइल्स को जो है वो बुक मैच किया गया है। और इसके साथ ही हम आपको लेके चलेंगे इसके मास्टर वॉशरूम की तरफ। बुकले पैटर्न्स आप देख सकते हैं। डेकोर की एसेसरीज आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक एलिमेंट्स इसमें रखे गए हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपका ह्यूज लग्जरी वॉशरूम्स आ जाता है, जो किसी होटल के वॉशरूम से कम नहीं है। और इसकी वाइब आपके सामने है। डार्क टोन में जो है इसकी वार्डरोब्स एरिया को डिजाइन किया गया है। प्रोफाइल लाइट जो है वो सेंसर्स के साथ फुली इक्विप्ड की गई है। लेफ्ट साइड पे हमें डुअल वैनिटीज मिलती हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मेन हमारी फोकल स्पेस है वो ये जकूजी स्टेटमेंट जकूजी है, जो कि इस वॉल के साथ इंपोज की गई है। ह्यूज पैटर्न्स की टाइल्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि सीलिंग टू रूफ जिनको ड्रॉप किया गया है। बहुत ह्यूज पैटर्न्स हैं। और इसके साथ ही इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया मिलता है। विटारा की सारी एसेसरीज इंस्टॉल की गई हैं। लाइट टोन को बहुत खूबसूरती से डार्क कलर्स के साथ ब्लेंड किया गया है। ग्रेन्स जो है वो टाइल के वो बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत फाइन क्वालिटी है। और इसके साथ ही हम आपको लेके चलेंगे गेस्ट बेडरूम की तरफ। सो गेस्ट बेडरूम की जो वाइब है वो तो बहुत ही आला है। वो इस तरह आला है कि जब भी आपके गेस्ट आपके घर आएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो आपका घर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इतनी लग्जरी वाइब गेस्ट बेडरूम के अंदर दी गई है, जो कि हमें इससे पहले किसी होटल में भी नजर नहीं आती। सो अगर हम इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि वुडन प्लैंक्स का इस्तेमाल किया गया है। कस्टमाइज जो है इसकी बेड वॉल को डिजाइन किया गया है। बहुत खूबसूरत बुकले पैटर्न्स इंपोज किए गए हैं। सामने हमारी बहुत खूबसूरत फीचर
स्टेटमेंट है, यूनिक एलिमेंट्स हमें डिज़ाइन के अंदर नज़र आते हैं। और इसके साथ ही जो फ्लोरिंग्स हैं, फ्लोरिंग की कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो पूरे घर के अंदर हमें एक टोन नज़र आती है और इसी तरह उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हमें मिलते हैं। तो सेंसर्स फुली इक्विप्ड हैं पूरे घर के अंदर और जो इसको बहुत खूबसूरत और लाइट एफिशिएंट बनाते हैं। बिल्कुल सामने जो है आपकी बहुत खूबसूरत कस्टमाइज फ्लोटिंग वैनिटी है और इसमें भी सारी एसेसरीज विटारा की हैं, बहुत स्मार्ट साइज है। और यहाँ पे जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ज़बरदस्त जो है कर्व्स कोरियान के यहाँ पे ऐड किए गए हैं जो कि इसके पैटर्न्स को बहुत सीमलेस बनाते हैं। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल और ये जो घर है वो किसी भी ड्रामा या फिल्म से कम नहीं है क्योंकि बहुत लग्जरी वाइब है और एरोमा की फीलिंग जो है वो पूरे घर के हर पैटर्न, हर लेआउट के अंदर हमें नज़र आती है। सो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जो है ग्रीन एलिमेंट को यहाँ पे रखा गया है और बिल्कुल ऊपर आते ही यहाँ पे आपको ह्यूज जो है वो विंडोज़ मिलती हैं और हर बेडरूम के अंदर आपको ड्रामा मिलता है। सो राइट साइड पे हमें एक बहुत खूबसूरत इंडोर पैटियो दिया गया है जहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत डे लाइट की एंट्री है। लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो ह्यूज ड्रामा मिलता है और बहुत लग्जरी फॉर्म्स यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं। प्रोफाइल लाइट्स हैं, ह्यूज शैंडल्स को ड्रॉप किया गया है, आर्ट भी जो है वो इम्पोज की गई है। प्रोफाइल लाइट्स का एलिमेंट जो है आप देख सकते हैं बहुत वर्टिकल पैटर्न में ड्रॉ किया गया है और इसी तरह जो पैसेज वे है आप देख सकते हैं कि उसमें ग्लास और वुड का इस्तेमाल किया गया है। बहुत लग्जरी वाइब है। राइट साइड पे आपको जो है इंडोर ऑफिस की स्पेस मिलती है और जिसका एक इंडिपेंडेंट वॉशरूम भी है और लेफ्ट साइड पे जो है आपको बालकनी के व्यूज़ मिलते हैं। सो यहाँ से अगर मैं आपको लेके चलूँ तो ऊपर के लेवल के ऊपर आपका एक बहुत खूबसूरत किचनेट शेल्फ आ जाता है कि ऊपर के लेवल पे अगर आप हैं तो इसमें मेजॉरिटी जितनी भी इक्विपमेंट है उनको इंस्टॉल किया गया है ताकि आप इनको इस्तेमाल कर सकें। तो इस लेवल के ऊपर हमें 3 बेडरूम्स दिए गए हैं और ये वाला जो मास्टर स्वीट है इसके एस्थेटिक, इसकी कलर ब्लेंडिंग आप देख सकते हैं कि हर बेडरूम एक दूसरे बेडरूम से बहुत ज़्यादा यूनिक है पर जो कलर्स हैं वो एक पैटर्न पे ही मर्ज किए गए हैं। सो वही पैटर्न प्रोफाइल लाइट्स का हमें यहाँ पे मिलता है। ह्यूज शीट्स यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। जो वॉल्स हैं उनको इटालियन पेंट से इम्पोज किया गया है। बिल्कुल सामने जो है हमारा सबसे बेहतरीन इस बेडरूम का व्यू है। जब भी आप इस बेडरूम में होंगे तो यहाँ पे आप डे लाइट को एंजॉय कर सकते हैं और सबसे मज़े की चीज़ जो है वो इंडोर पैटियो आपको मिलता है। सो राइट साइड पे अगर मैं आपको लेकर चलूँ हमारा मेन वॉशरूम आ जाता है और वॉशरूम के अंदर भी सारी इटालियन एक्सेसरीज फुली इक्विप्ड है। कलर कॉम्बिनेशन डार्क टोन में रखे गए हैं। फुल ड्रामा जो है हमें इसके वॉशरूम के अंदर नज़र आता है। इटालियन टाइल्स जो है वो इम्पोज की गई हैं और सेम वही विटारा की जो है एक्सेसरीज हैं। सो सबसे मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे ह्यूज विंडो दी गई है। आप देख सकते हैं कि डार्क टोन के वॉशरूम के अंदर डे लाइट की एंट्री का जो मिक्सचर है उसकी क्या ही बात। सो इस घर की जितनी भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो बहुत ही फ़ाइन है और इस घर को बनने में कम से कम 1.5 साल लगे हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी पैटर्न्स हैं इसमें बेतहाशा लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत से लोगों की मेहनत इसमें पार्टिसिपेट कर रही है जिसके बाद आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह जब आप अपने इस घर के अंदर देखेंगे तो आपको ये ऊपर की एक लाउंजिंग स्पेस दी गई है जिसके सबसे मज़े की बात यह है कि आपका जो इंडोर पैटियो है वो भी कनेक्टेड है और यहाँ पे ग्लास को इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे एक अच्छी आप सोशल गैदरिंग कर सकते हैं दोस्तों के साथ, जो है यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं, मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपको इसकी डिटेल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जो है स्टोन को यहाँ पे वॉल्स के साथ ब्लेंड किया गया है। CNC आर्ट वर्क हमें नज़र आता है और लाइट टोन पे जो है मिनिमलिस्टिक फर्नीचर यहाँ पे रखा गया है। सेक्शन सोफाज हैं और फुली ऑटोमेटेड हाउस है। आप इसको अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। हर बेडरूम के अंदर एक ड्रामा है, एक वाइब है, एक फिल्म शो आपको लगता है कि आप किसी नेटफ्लिक्स सीरीज़ के अंदर आ गए हैं। सो अगर आप इस घर को लेते हैं तो इस घर की लोकेशन जो है वो DHA फेज 6 है और इस बेडरूम के अंदर जो है टोटल 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है और इस घर की जो डिमांड है वो आपने गेस करनी है, कमेंट्स में हमें बताना है कि इस घर की क्या डिमांड होनी चाहिए। जी, तो हमारा एक और ये लास्ट बेडरूम है इस विला का और ये विला जो है मियामी के अंदर लोकेटेड नहीं है, ये विला लोकेटेड है
लाहौर के अंदर। और इस तरह के विलाज आपको सैयद ब्रदर्स दिखा रहा है, बहुत खूबसूरत विलाज हैं। और अगर हम इस बेडरूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया को कंपाउंड पैटर्न में डिज़ाइन किया गया है। वॉल पैटर्न्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत आर्टिस्टिक फील हमें इसकी टाइल में नज़र आती है। और आप देख सकते हैं कि बुटीक पैटर्न्स के जो है कस्टमाइज वॉलपेपर्स इंपोज किए गए हैं। हार्डवेयर जो है वो हमारी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फ्लोरिंग इंस्टॉल की गई हैं। मिनिमलिस्टिक टून में इसका बेड हमें नज़र आता है, लाइट के फिक्सचर्स आप देख सकते हैं। और सबसे मज़े का जो इस बेडरूम का जो पॉप आउट सेक्शन है वो ये वाली स्पेस है, जो सिटिंग स्पेस है। बैक साइड पे इंडोर पैटियो के व्यूज़ हैं, डे लाइट की एंट्री है और बहुत खूबसूरत कलर का जो सोफ़ा है वो यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ मैं आपको लेके आ गया हूँ आपके लास्ट वॉशरूम की तरफ, जो कि इस बेडरूम का है। लाइट टोन्स, राइट साइड पे हमें क्लॉजेट रेंज मिलती है, ह्यूज विंडोज दी गई हैं। लेफ्ट साइड पे बहुत ज़बरदस्त जो एक चीज़ ड्रॉ की गई है वो हमारा आउटडोर पैटियो है, जो कि वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जो सनलाइट है वो यहाँ से एंटर हो जी। तो एरोमा की वाइब जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत यूनिक है, बहुत स्टेटमेंट घर जो है वो लाहौर के अंदर इस टाइम पे अवेलेबल है, जिसको आप ख़रीद सकते हैं। और ये अब हम आ गए हैं इसके इंडोर पैटियो की तरफ। इंडोर पैटियो की बहुत एक लाइवली और एक बहुत रोमांटिक वाइब है। डार्क टोन्स आप देख सकते हैं, प्लांटर्स बहुत ह्यूज साइज़ के स्टेटमेंट जो है वो रखे गए हैं। और यहाँ पे जो है आप बारबेक्यू कर सकते हैं प्राइवेसी के साथ और आउटडोर इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस घर का आपने टूर किया, आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये घर कैसा लगा, कौन सा बेडरूम आप जो है वो सिलेक्ट करना चाहेंगे अगर आप इस घर को ख़रीदते हैं। और इस घर की डिटेल्स के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि DHA फेज़ 6 की एक बहुत खूबसूरत प्राइम नेबरहुड है और रिंग रोड यहाँ से नज़दीक है और एयरपोर्ट का डिस्टेंस यहाँ से 15 मिनट्स की ड्राइव पे है। मेन बेस्ट स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। कमर्शियल वाइब जो है वो यहाँ पे ह्यूज मॉल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। डॉल्मेन मॉल यहाँ से 5 मिनट के फासले पे है। और इसी तरह जो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है PKLI वो यहाँ पे लोकेटेड है। DHA के अपने हॉस्पिटल्स यहाँ पे लोकेटेड हैं। इसी तरह क्लब्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और ये तो है इसकी नेबरहुड। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन जो है की जो प्राइस है वो क्या हो सकती है, वो क्या होनी चाहिए, इस जगह की जो प्लॉट वैल्यू है, पहली तो चीज़ ये है कि यहाँ पे प्लॉट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है और प्लॉट की यहाँ पे मोनोपोली है, क्योंकि पूरे ब्लॉक्स के अंदर आपको 1 या 2 प्लॉट्स मिलेंगे और अगर आपको 1 या 2 प्लॉट्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनकी एक मोनोपोली होगी। सो यहाँ पे जो प्लॉट वैल्यू है वो वर्थ करती है अराउंड कोई 7 to 7.5 करोड़ के आसपास। तकरीबन 7.5 करोड़ के यहाँ पे प्लॉट की अवेलेबिलिटी मिलती है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। इसी तरह अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस घर का जो कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 स्क्वायर फीट है और इस घर की जो कॉस्ट है वो अराउंड 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। सो करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से इस घर की जो वैल्यू बनती है वो अराउंड तकरीबन कुछ 7 करोड़ और 7 करोड़ अराउंड 15 से 16 करोड़ के आसपास इस घर की कॉस्ट है। और जिन्होंने ये घर बनाया है ऑब्वियसली 1.5 से 2 साल के अंदर, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि उन्हें अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिले। तो 16 से 17 करोड़ के अराउंड इस घर की कॉस्ट है। 20 करोड़ 50 लाख रुपए इस घर की डिमांड है। आप इस घर को विजिट कर सकते हैं, अपनी रियलिस्टिक ऑफर दे सकते हैं और हम आपको अच्छी प्राइस में ये घर दिलवा सकते हैं। सो हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें और अपने दोस्तों के साथ जो है ये वीडियो शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें ताकि आने वाला घर हम आपके लिए आपको दिखा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह।